हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आपने डायबिटीज के बारे में सुना होगा, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कॉमन व्यक्ति इसको शुगर की बीमारी बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में इसको हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, और एक चलती फिरती भाषा में इसको हिंदी में मधुमेह की प्रॉब्लम बोलते हैं। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है क्या, होता क्यों है और कितने इसके मेन टाइप हैं, उसके बारे में और उसको मैनेज करने के लिए जो हमारा आज का प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज है क्या, जिसको हम लोग पूरा बोले अगर डायबिटीज मेलाइटस है क्या। तो डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म रिस्पेक्टिवली शुगर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अल्टर हो जाता है, जिसके कारण से हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति से तुलना करें तो होता यूं है कि जब कभी भी किसी भी सोर्स से शुगर हमारे ब्लड में पहुंचता है, चाहे वो खाने पीने के ब्रेकडाउन की वजह से हो, चाहे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की वजह से हो, या डायरेक्टली ग्लूकोज को कोई फॉर्म लेने की वजह से हो, तो वो ब्लड में पहुंचता है। उसके बाद हमारा जो इंसुलिन है वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होकर के इस ग्लूकोज को उस ब्लड से मूव करा करके अपने टारगेट सेल पे लेके जाने का काम करता है। तभी तो सेल उस ग्लूकोज को यूज करते हैं, उससे एनर्जी बनती है और हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। कोई मिलाकर के उस ग्लूकोज का उस पर्टिकुलर साइड तक, कहां से, ब्लड वेसल से साइड तक पहुंचने के लिए जो मददगार पार्ट प्ले करता है वह है इंसुलिन। तो समझ में आ गया पहले आपको डायबिटीज होता क्या है। किसी किसी में ये इंसुलिन जीरो हो जाता है, नहीं बनता तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और किसी किसी में इंसुलिन जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता, लेकिन बनता है, कुछ कम बनता है पर बनता है। यही दो कंडीशन को हम मुख्य रूप से डायबिटीज के टाइप बोल सकते हैं। पहला जो एग्जांपल मैंने दिया जहां पे इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, इसे हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नाम से समझ में आ रहा होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति में अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा। इंसुलिन बनता है बीटा सेल हो पेनक्रियास के, तो वहां पे किसी कारण से डिस्ट्रक्शन हो गया हो या फिर कोई माल फंक्शन हो गया हो जिसकी वजह से इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो आपके ब्लड को चाहिए कि वो इंसुलिन को लाए और उसमें से ग्लूकोज को यूज करवाने के लिए कैपेसिटी प्रोड्यूस करे, बट इंसुलिन तो आपकी बॉडी बना नहीं रही है, लेकिन प्रोसेस के लिए तो चाहिए इंसुलिन। अब आप क्या करोगे, तो अगर आपकी बॉडी नहीं बना रही है तो एटलीस्ट आपको बाहर से बने बनाए इंसुलिन को देना पड़ेगा ताकि वो काम कर सके जो इंसुलिन क्या करता था। तो इसके लिए अब आपकी बॉडी किस पे डिपेंडेंट हो गई, इंसुलिन पे। कौन सा इंसुलिन, बाहर का इंसुलिन, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दूसरे केस में जैसा मैंने कहा था कि इंसुलिन तो बनता है लेकिन उतना नहीं बनता जितना हमको आवश्यकता है, तो भी हमको इंसुलिन को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। उस केस में अगर इमरजेंसी पड़ा तो हमको इंसुलिन भी दिया जाना पड़ेगा। अगर कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई सर्जरी हो रही हो और इमीडिएट कंट्रोल करना हो ग्लूकोज को, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देने के बजाय हमको इंसुलिन देकर के उसको कंट्रोल में करना पड़ता है। तो यहां पे ये कहलाएगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहां पे आपको इंसुलिन की आवश्यकता ऐसा डेली लाइफ में नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल केस ऑपरेटिव जैसे मैंने कहा उसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पे पूरा जो ओवरऑल केस है डायबिटीज का वो ये है कि इंसुलिन की कमी हो जा रही है, या तो रेस्पेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी दिक्कत में आ जा रही है, कम हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के ड्रग के बारे में कि ये है क्या और ये काम कैसा करता है। मैं जिसका बात करने वाला हूं इसका ब्रांड नेम है बायोसुलिन। इसका जो एक फॉर्मूला है 30/70 और इसके अंदर जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ये है इंसुलिन इंजेक्शन बाइफेजिक आइसोफेन इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो ये उसका कंसंट्रेशन है ओवरऑल है। ये इंसुलिन की दवाई है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा हर एक फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, नाश्ता करने से पहले, लंच करने से पहले, डिनर करने से पहले या कुछ मील लेने से पहले उसको ये लेना पड़ेगा डायबिटीज के रिस्पेक्ट में ये इंसुलिन को। तो उसके लिए ये इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, इसको यूज करना पड़ेगा। ये बायो इंसुलिन है, मतलब ह्यूमन इंसुलिन डिराइव्ड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अगर आप देखोगे जिसका सोर्स ही निकला गया है तो ये ह्यूमन इंसुलिन ही है। कई बार पहले हम लोग दूसरे एनिमल के इंसुलिन को यूज किया करते थे, ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन ये सही होता है, ह्यूमन इंसुलिन को हम यूज करते हैं। अब ये देखिए ये इंसुलिन का रूट ऑफ ड्रग एडमिशन क्या होगा। ये इंजेक्शन तो है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक प्रकार से आपके वायल में पैक है कुछ इस तरीके का। लेकिन क्या ये इंजेक्शन आपके आईवी में दिया जाएगा? नहीं, ये आपको सबक्यूटेनियस रूट से ही दिया जाना चाहिए। सबक्यूटेनियस को शॉर्ट में हम एससी रूट बोलते हैं। इसी रूट ऑफ ड्रग एडमिशन से इसको एडमिनिस्टर करना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति को जरूरत के अकॉर्डिंगली या तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली
समय समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो सब क्यूटनेस रूट से आप उसको इंजेक्ट करोगे तो उसके बाद ये इंसुलिन आपके ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड में पहुंचने के बाद ये इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड होगा, जिससे इंसुलिन का गेट खुलेगा, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज ब्लड में है एक्सेसिव है वो मूव करके सेल तक पहुंचेगा। तो जब ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज मूव करने लगेंगे ब्लड के वेसल से सेल की ओर, तो धीरे धीरे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन होने लगेगा। एक ये तरीका काम करता है इंसुलिन का। दूसरा, कुछ जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं वो इंसुलिन की रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। फिलहाल हमारा जो ड्रग है वो यही है कि वो डायरेक्टली इंसुलिन को पूरा करता है। ये रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल ऑफ ड्रग थेरेपी को फॉलो करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई चीज कमी हो गई है तो आप उसकी जगह कुछ दूसरा बाहर से दे दो, रिप्लेस कर दो, वो रिप्लेसमेंट थेरेपी है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई बल्ब लगा, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, वो फ्यूज हो गया तो वो तो रिपेयर होने से रहा, तो अब आपको कमरे में अंधेरा हो जाएगा, तो जो कि आप चाहते नहीं हो, तो आप नए बल्ब से या किसी दूसरे बल्ब से उसको रिप्लेस करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम जो था अंधेरे का वो दूर हो गया। लेकिन कैसा दूर हुआ? आपने उसको रिप्लेस किया किसी दूसरे हेल्दी या गुड वर्किंग कंडीशन के बल्ब के साथ। वैसे ही अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई, तो हमने बाहर से इंसुलिन देकर के उसी कमी को पूरा किया। दैट मींस सिंपली आपने उसको रिप्लेस किया। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो आज की वीडियो में हमने इंसुलिन के बारे में बात किया, जो कि आपके डायबिटीज पेशेंट को काम करता है। स्पेसिफिकली टाइप 1 के लिए ज्यादा यूज होता है और टाइप 2 के लिए इन केस ऑफ नीडेड एसओएस हम उसको यूज करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।